ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्रह्मा तथा हे विष्णु, तुमने हमारी माया के मोह में पड़कर ही परस्पर युद्ध किया। अब तुमको उचित है कि इस विरोध भाव को त्याग कर तुम दोनों ही अहंकार को नष्ट कर दो और वह कार्य करो जिसकी हम तुम्हें आज्ञा देते हैं। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी और विष्णु जी जब खुद को ही सर्वश्रेष्ठ समझकर अहंकार कर बैठे, तब भगवान शिव ने कैसे यह घमंड तोड़ा, ये हमने पिछले वीडियो में देखा। आज हम शिव पुराण की अगली कथा के अनुसार देखेंगे कि किस तरह भगवान शिव ने विष्णु जी और ब्रह्मा जी को शिक्षा दी और सृष्टि उत्पन्न तथा पालन करने का दायित्व दिया। जब विष्णु जी और ब्रह्मा जी उस लिंग स्वरूप भगवान सदाशिव का आदि अंत ढूंढ नहीं पाए, तब उन्हें ये समझ आ गया कि उनसे भी ऊपर कोई शक्ति है जो सर्वोत्तम और सबसे पुरातन है। इसके बाद उन दोनों ने हाथ जोड़कर उस शक्ति को प्रणाम किया और माफी मांगी, जिसे सुनकर भगवान सदाशिव ने उन्हें साक्षात प्रकट होकर दर्शन दिए। सर्वप्रथम उन्होंने ब्रह्मा जी को श्वास मार्ग द्वारा संपूर्ण वेद पढ़ाया, फिर वे 5 मंत्र भी बताए जिनमें संपूर्ण विद्याएं समाहित है। उन्होंने फिर प्रणव की शिक्षा दी जिसके अक्षर वेद कहलाते हैं। शिवजी का सर्वप्रथम वाक्य वही है। इसके पश्चात उन्होंने 24 अक्षरों से युक्त वेदों की माता गायत्री का उपदेश दिया। फिर महामृत्युंजय मंत्र की शिक्षा देने के उपरांत चिंतामणि मंत्र को सिखाया, जो मनुष्यों और देवताओं को भी महान सुख देता है। उस वेद और मंत्रों को पढ़कर ब्रह्मा जी को अत्यंत आनंद हुआ। उस समय ब्रह्मा जी और विष्णु जी कृतज्ञता भरी दृष्टि से उन महेश्वर भगवान की ओर देखने लगे। उन दोनों के उस अनन्य प्रेम भाव को देख भगवान शिव भी प्रसन्न हुए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा, तुम धन्य हो जो तुम्हें मेरी कृपा से संपूर्ण सृष्टि का स्वामी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब तुम मेरी आज्ञा स्वीकार कर सृष्टि उत्पन्न करो। इसके बाद उन्होंने विष्णु जी की ओर देखकर कहा, हे विष्णु, तुम सृष्टि का पालन करने के अधिकारी हो। तुम हमें वेद का स्वरूप जानो और वेद में जो कुछ लिखा है उसे हमारी आज्ञा मानकर स्वीकार करो। भगवान शिव की आज्ञा सुनकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उनसे प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, हमें आपकी आज्ञा स्वीकार है, परंतु हम यह चाहते हैं कि आप स्वयं भी कोई अवतार ग्रहण कर हमारी सहायता करते रहे। तीनों लोकों का पालन करने के पश्चात अंत अर्थात प्रलय का अधिकार आप अपने पास रखे। हमारा यही मनोरथ है। इतना कहकर वे दोनों मौन हो गए। फिर भगवान शिव की मौन स्वीकृति पाकर उन दोनों ने कहा, हे प्रभु, अब आप सर्वप्रथम हमें यह बताएं कि हम किस रीति के अनुसार आपका पूजन करें। यह सुनकर शिव जी ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मा तथा विष्णु, हमें संसार में तुमसे अधिक प्रिय अन्य कोई ना होगा। अब तुम दोनों संपूर्ण चिंता त्याग कर सुखपूर्वक अपना कार्य करो तथा इस कार्य द्वारा अन्य लोगों को भी सुख पहुंचाओ। हमने तुम्हें कुछ देर पूर्व जो अपना लिंग स्वरूप दिखाया था उसका पूजन करना सर्वथा योग्य है। उसी के पूजन से सुख की प्राप्ति होगी। तुमने जो हमसे अवतार ग्रहण करने की प्रार्थना की है उसके संबंध में ये जान लो कि समय आने पर हम स्वयं ही प्रकट होकर आएंगे। हमारे उस अवतार का नाम रुद्र होगा। हम चारों अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, शिव और शक्ति एक ही स्वरूप है। जो व्यक्ति हम में किसी प्रकार का भेद समझेगा उसे बहुत दुख उठाना पड़ेगा। इतना कहकर भगवान शिव ने एक बड़े गुप्त भेद को प्रकट करते हुए कहा, यह भेद वेद में भी अधिक गुप्त है, अर्थात हम सगुण रूप में शिव और शक्ति 2 नामों से प्रकट होते हैं तथा तीनों गुणों द्वारा ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव नामक